आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सारा कवर कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। फाइंड द वर्ड इन स्ट्रिंग विद द मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब इसका भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन सिंपल मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी जगह पर मेरे को देना था फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग। मतलब ये क्वेश्चन को आप सुधार लेना। इसको हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझो हम किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है। मतलब है कि आपको यूजर से एक वर्ड लेना है और उसको गिनना है कि वो वर्ड कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, ये वाला मत करना है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड मत करना। आप बस नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स कर देना। ठीक, मतलब जो यूज़र देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेंटेंस, जैसे ये मेरा एक सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको एक यूज़र से ये सेंटेंस तो लेना ही है, साथ में एक वर्ड भी लेना है। तो जैसे मैं सपोज कर लो वो वर्ड लेता हूँ कोडिंग। ठीक है, ये यूज़र ने इनपुट दिया है और ये भी यूज़र ने दिया है। और अब मेरे को खोजना है कि ये जो कोडिंग वाला वर्ड है ये इस स्ट्रिंग में कितनी जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेरा टास्क है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आउटर लूप लगाएंगे जो पूरा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हो। ठीक है, ये जी तक, ये डॉट नहीं है, डॉट को हटा दो यहाँ से। ये पूरा आई लूप यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा वर्ड उसके अंदर सबसे पहला, चलो हम क्वेश्चन मतलब ये जो कोड है वो साथ साथ लिखते जाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ लिख के रखा है। काउंट जो आपका गिनेगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, फिर स्ट्रिंग str और गेट लाइन वगैरह सारा मैंने लिख के रखा है। अब यहाँ पर देखो, हम अपना सीधा फोर लूप लगाएंगे और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जीरो से लेस देन str डॉट लेंथ तक जा रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इफ़ अपना एस टी आर ऑफ आई अगर इक्वल टू होता है अपना वर्ड ऑफ ज़ीरो से, इसको इसका मतलब समझो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन हो जब एस टी आर ऑफ आई पहले बार में, तो ये रहेगा। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है हर बार? ठीक है, वर्ड का जो जीरोथ पोजीशन में जो लेटर है उसके बराबर है। तो देखो कि अभी नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आएगा मेरा आई। ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। अभी ध्यान रखो, अभी हम इफ़ के अंदर घुस ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इफ़ के अंदर अभी हम घुस ही नहीं रहे हैं। तो मेरा आई यहाँ पर आएगा, तो क्या ये सी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइम आई मेरा ये होगा, क्या ये सी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। आई पास आओ, क्या मेरा ये सी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आओ, क्या मेरा सी के बराबर है? हाँ, देखो। तो अब ऐसा होने से क्या होता है कि हमको ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम शायद इसके बाद से ये मेरा वर्ड मेरे को मिले। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को पूरा का पूरा चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, एक इंट के बनाते हैं जिसको हम आई से असाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये के का काम क्या रहेगा, देखो आई मेरा यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, आई मेरा यहीं पर रुक जाएगा और के मेरा फिर से हम जिस पोजीशन पे मेरे को सेम लेटर मिला है सी के बराबर, यहाँ पर सी मिला है, उसी को हम के भी बना देंगे और के से आगे जाके चेक करेंगे। इस वेरिएबल के मदद से आगे जाके हम चेक करेंगे कि आगे ये सारा वर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो बाई चांस वर्ड मैच नहीं करता है, ठीक है, तो के तो मेरा एक टेम्पररी वेरिएबल था, उसको हम हटा देंगे। आई मेरा अभी भी यहीं पर है, ताकि हम नेक्स्ट पे जाके फिर से चेक कर सके। ठीक है, अब के देना क्यों जरूरी है, आई से ही हम क्यों नहीं चेक कर सकते हैं, वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी मेरा के सपोज कर लो हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, अभी हम इसके यहाँ से हटाते हैं, के हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, एक इंट जे लूप लगाएंगे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये अपना जो वर्ड है ये पूरा वर्ड पे घूमेगा। ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ पे जाएगा, ये पूरा वर्ड पे आइटरेट करेगा। ठीक है, मतलब ये जे वाला लूप वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये जे वाला लूप है, वो अपना वर्ड पे पूरा घूमेगा। तब ना हम यहाँ के से और जे को मैच कराएंगे पूरा पूरा, एक लेटर बाय लेटर। ठीक है, तो मेरे को इसको भी आइटरेट करना तो ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ अपना जो एस टी आर ऑफ के है अगर वो इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू सॉरी, अपना वर्ड ऑफ जे से, तो क्या करो, फ्लैग को वन बना दो। तो फ्लैग हमने चूंकि वन बनाया है तो यहाँ पर हमको एक फ्लैग बनाना होगा जिसको हम स्टार्टिंग में ज़ीरो देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो क्या हुआ। और जब ये इफ़ वाला हर बार जब ख़त्म हो रहा है तो हम साथ ही साथ के को प्लस प्लस भी करते चलेंगे। ठीक है, अब ये इतना पूरा में समझो क्या हो रहा है।
हमको क्या हुआ था सबसे स्टार्टिंग में हम आई से चेक करते आ रहे थे क्या बी सी के बराबर है, क्या ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे को एक सी मिला, तो आई को हम यहीं पर अभी के लिए रोक दे रहे हैं और एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं के, जिसको हम सी से असाइन कर दे रहे हैं। मतलब आई जहाँ पर है वहीं हम के को बना दे रहे हैं। फिर हम एक फ्लैग बना रहे हैं, फ्लैग को हम ज़ीरो कर दे रहे हैं। फ्लैग का काम तो सिंपल ही होता है हमेशा। उसके बाद हम इस ये जो जे वाला लूप है, यहाँ पर देखो ये जो जे वाला लूप है, इससे हम क्या करें, पूरा वर्ड के ऊपर आइटरेट करें। ये जो वर्ड है यहाँ CODING, पूरा ये अपना जे लेके चलेगा, ये पूरा वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या मेरा एस टी आर ऑफ के, देख लो यहाँ पर एस टी आर ऑफ के इज इक्वल्स टू, इसको कहीं और लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहाँ लिखा जाए, चलो ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एस टी आर ऑफ के, क्या तुम्हारा अगर किसी भी कंडीशन में नॉट इक्वल टू होता है वर्ड ऑफ जे से, तो वहाँ पर फ्लैग को वन कर देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्लैग वन। अब देखो क्या तुम्हारा एस टी आर ऑफ के जो कि यहाँ पर सी है, क्या नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ जे है। तो अभी तो ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अभी इक्वल है क्योंकि दोनों सी और सी है। उसके बाद देखो ये इफ वाला में नहीं घुसा, ठीक है, इसको हम तभी चेंज करेंगे जब कोई भी कैरेक्टर मेरे को इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू बनाया। इक्वल है तो फिर भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम चलते जाओ। ठीक है। फिर यहाँ पर के प्लस प्लस करें, मतलब जैसे ही जैसे जे का एक एक वैल्यू बढ़ेगा उसी हिसाब से मेरा के भी बढ़ेगा। ठीक है। तो के मेरा बढ़ा तो के कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पर आओ, के मेरा यहाँ पर पॉइंट करेगा। अब एक स्पेस को पॉइंट करेगा, यहाँ जो बीच में एक स्पेस है। फिर चेक करेगा कि इफ़ तुम्हारा एस टी आर ऑफ के क्या नॉट इक्वल है वर्ड ऑफ जे से, तो हाँ अभी कंडीशन ट्रू हो गया, अभी नॉट इक्वल है क्योंकि यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर जे की वैल्यू अब ओ हो गई। तो स्पेस और वो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को वन बना देंगे। ठीक है। और फिर हम लूप से बाहर आएंगे तो देखो यहाँ पर फ्लैग मेरा वन बन चुका है। फ्लैग वन बनने का मतलब क्या है कि मेरे को हर एक कैरेक्टर इक्वल नहीं मिला। इक्वल नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपना काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फ्लैग मेरा स्टार्टिंग से एंड तक ज़ीरो ही रह जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब समझ जाएंगे हर एक कैरेक्टर इक्वल होता है। ठीक है, तो फ्लैग इज इक्वल टू ज़ीरो और अपना काउंट प्लस प्लस ये कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद जब ये फोर लूप से बाहर आएंगे तो सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, सी आउट द। अब वो रीज़न कि आई को हम क्यों नहीं बढ़ाते हैं, तो देखो आई को हम क्यों नहीं बढ़ाते यार, क्योंकि देखो अगर मान लो किसी भी एक कंडीशन में, मान लो मेरा यहाँ बाई चांस मान लो मेरा एक और सी होता, ठीक है, मान लो, ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता, स्पेस की जगह एक और सी होता, तो ये मैच, अच्छा एक और कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ओ ले लेते हैं सपोज करो। ठीक है। तो आई मेरा यहाँ पर रहता तो आपको आई और ये बराबर मिलता, फिर आई मेरा यहाँ आता तो फिर ये आई और ये ओ बराबर मिलता, तो आई भी एक तरह से अपडेट हो रहा है जो कि मेरे को नहीं करना है। ठीक है। ऐसा हो सकता है यार कि इस वर्ड के जस्ट बाद ही मेरा कोडिंग वर्ड प्रेजेंट हो, तो आप पहले ही यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आपका वो पर्पस ही फेल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आई को हमको वहीं रोक देना और हर एक वर्ड को चेक करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और अब हम एक ऐसा कंडीशन देखते हैं जब ये पूरा पूरा मैच कर जाए, तो हम यहाँ पर आते हैं। किसी एक कंडीशन में मान लो मेरा आई यहाँ है तो के भी मेरा यहाँ आ जाएगा, और जो वर्ड यूज़र ने दिया था वो भी कोडिंग ही है। तो ये के और ये इसका आई, मतलब जे, वो दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब पहला लेटर बेसिकली मैच कर रहा है, फिर ओ भी मैच कर रहा है, फिर डी भी मैच कर रहा है, आई भी मैच कर रहा है, एन भी मैच कर रहा है, जी भी मैच कर रहा है। तो अब ये लूप कहाँ तक जाएगा, क्या पूरा ये स्ट्रिंग तक खोजेगा मेरा के, नहीं। आपने जे पे कंडीशन लगाया है ना कि ये वर्ड पे ही आइटरेट करेगा, मतलब जब तक ये वर्ड है, मतलब जे लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रन करेगा। ठीक है, जी तक, सी से लेके जी तक। तो मतलब के पे डिपेंड नहीं कर रहा है लूप, अपना जे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका जब तक वर्ड मिला और यहाँ पर भी के यहीं तक जा पाएगा, इसके आगे के नहीं जा पाएगा। तो यहाँ अगर पूरा सब सेम मिल रहा है तो फ्लैग मेरा कभी भी ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो एक दूसरे के बराबर ना हो। तो उस समय मेरा फ्लैग ज़ीरो ही रहेगा। और अगर फ्लैग ज़ीरो होगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा मेरे को वहाँ वर्ड मिला, तो हम अपना काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद द वर्ड वॉज फाउंड काउंट टाइम्स, तो ये क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट कर दिया। ये क्वेश्चन भी बनता है लेकिन ये मैप से बनता है। ठीक है, मैप आप लोगों ने एसटीएल अभी तक पढ़ा नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा उससे। लेकिन जब हम मैप करेंगे एसटीएल में, एसटीएल भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कभी ना कभी, तो वहाँ पर हम ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, मेरे को बस रिमाइंड करा देना अगर कोई भी इसका व्यूअर वहाँ एसटीएल देखेगा तो। ठीक है, चलो अब हम ये प्रोग्राम क्या है रन करा के देखते हैं एक बार।
अब मेरे को बोलेगा मैसेज मैंने डिस्प्ले नहीं कराया है, तो मैसेज भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं स्ट्रिंग str के बाद कि सी आउट। और सी इन वर्ड क्यों? क्योंकि स्पेस वर्ड में आता नहीं है, तो हमने सी इन सिंपली यूज़ कर लिया है। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं। इंटरेस्टिंग, तो हम यहाँ पर वही सिंटेक्स देंगे, बेसिक कोडिंग टीचेस, टीचड हो गया भाई, प्रेजेंट पास्ट सब बदल गया। बेसिक कोडिंग टीचर्स कोडिंग, ठीक है। तो अब हम एंटर द वर्ड देंगे कोडिंग। तो देखो द वर्ड वाज फाउंड 2 टाइम्स, हाँ मेरे को 2 टाइम्स मिल रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। तो ये परफेक्टली फाइन वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग बहुत आसान है, जैसे हम एरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है, सेम उसी तरह से। यहाँ पर हमने मैसेज डिस्प्ले करा दिया, अब इसको आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या लगेगा? एक अलग स्ट्रिंग लगेगा क्या? सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं लगेगा यार, क्योंकि देखो अगर हम एक बात करें, स्ट्रिंग एक एरे के जैसा होता है, ठीक है। तो हम एरे के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, या चलो हम एक स्ट्रिंग के ही रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे मान लो बी, ये मेरा बेसिक है, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है सपोज कर लो। इसमें स्पेस वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी सपोज करके चलो बीच में स्पेस नहीं है, क्योंकि मेरे को समझाना है इसलिए। ये पूरा एक वर्ड है बेसिक। तो आप क्या करोगे? आप ज़ीरो से ऑब्वियसली n-1 तक जाओगे, ठीक है, या इसको ऐसा लिख देते हैं, ज़ीरो से लेके l-1, l क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके l-1 तक हम जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये वर्ड उठाना है, ठीक है, मतलब बी को उठाना है, और ये इसको उठाना है, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करते हैं वो आपको पता है, टेम्प के ज़रिए, मतलब यार आपने तो वो तो सीखा ही होगा ना, स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू कैरेक्टर, सेम उसी की तरह है, ठीक है। तो अब बात है कि हम दोनों को एक्सेस कैसे करेंगे, ये तो आसान है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अपना लूप जो है वो ज़ीरो से लेके एल तक ही चलेगा, एल तक भी नहीं चलेगा, l/2 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि हम हाफ तक जाएंगे तो मेरा सारा चेंज हो जाता है, ये आपको पता है, जैसा हमने एरे में देखा था, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, हाफ तक क्यों जाना है? क्योंकि देखो आपने पहले बारे में बी और सी को बदल दिया, तो मान लो सी यहाँ आ गया, बी लास्ट में चला गया। फिर आपने ए और आई को बदला, तो आई यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। फिर एस को आप इंटरचेंज करो, ये एक है तो ये यहीं पर आ जाएगा, तो हाफ में आया तो देख लो ये पूरा रिवर्स हो चुका है, B-A-S-I-C। अब जब आप वापस से पूरा, मान लो ये हाफ तक नहीं, आप पूरा एंड तक चले गए, तो फिर क्या होगा, अपना आई फिर यहाँ पर आएगा, और ये वापस से चेंज हो जाएगा, मतलब सी यहाँ रहेगा, ए वापस से यहाँ आ जाएगा, एस तो एज इट इज़ रहेगा, आई यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ। फिर नेक्स्ट टाइम अपना आई इसको पॉइंट करेगा सी को, तो अब मतलब सी और बी आपस में चेंज होगा, तो बी यहाँ आ जाएगा, ए एस आई तो एज इट इज़ रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा, मतलब बी और सी का पोजीशन स्वैप हो गया, तो वो वापस से आपको सेम वर्ड मिलेगा। तो आपको हाफ तक ही जाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन अपना जो str.length है उसका हाफ, तो बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और अपना i प्लस प्लस, हम हाफ तक ही जाने वाले हैं। अब देखो हमको चेंज कैसे करना है, तो हम चेंज कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैर टेम्प इज इक्वल्स टू, सबसे पहला एलिमेंट उठाओ तो वो क्या होगा, str(0), ठीक है। अब str(, देख लो यहाँ पर कैसे करेंगे, i माइनस str(length) माइनस, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट भी आता है ना, माइनस, माइनस कहाँ गया भाई, i-1। अब ये देखो ये किस तरह से है, पहले यहाँ पर इसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं, str(0), str(0) का वैल्यू टेम्प में गया है, और अच्छा यहाँ पर उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए था, str(0) का वैल्यू में str इसका वैल्यू चला जाएगा, और str इसका वैल्यू टेम्प पकड़ देगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ये एरे में भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से होता है। अब देखो यहाँ भी हम समझ लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं फिलहाल। अब आपको पता चल गया जो हम इसमें आइट्रेट कर रहे हैं वो हाफ में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हाफ तक ही कर रहे हैं, वो सब हमको समझ में आ रहा है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर हम लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करें, क्योंकि ये तो हम जैसे ही आई रखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर हर बार आई रहना चाहिए ना, हाँ, चलो अब ठीक है, चलो देखते हैं। मेरा आई वाला लूप अभी लेंथ कितना है इसका, 5 है, तो ये ज़ीरो से लेकर ऑब्वियसली 4 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 तक भी नहीं, हाफ तक जाना है, ठीक है, तो हाफ मतलब 2 तक ही जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसा, ये 2 तक जाएगा। अब देखो str(i) अगर मैं बोलूँ तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है।
अब हमने यहाँ पर कैसे लिखा था, एस टी आर ऑफ लेंथ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लेंथ लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसके बदले एस टी आर डॉट लेंथ वगैरह के बदले हम सीधा सीधा यहाँ पर लेंथ लिख ले रहे हैं, ठीक है, वो समझ जाना, I-1। अब ये कैसे, देखो लास्ट को पॉइंट करेगा, एल है, एल का वैल्यू कितना होता है स्टार्टिंग में, एल का वैल्यू कितना होगा, लेंथ कितना है इसका 5, तो 5 हो जाएगा, माइनस आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0 है, तो 0 और माइनस 1, 1 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब इसको पॉइंट करेगा एस टी आर 4, हम ऐसा इंडेक्सिंग भी दे लेते हैं, तो ये आ जाएगा सी। अब दोनों के इंटरचेंज करना, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले आई की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया, फिर आई खाली हो गया, तो आई की वैल्यू को एस टी आर ऑफ जो भी इसमें था उस लास्ट था उसमें हम आई को डाल दिया, और फिर लास्ट वाले में हमने फर्स्ट की वैल्यू जो टेम्प में हमने कॉपी किया था वहाँ पर हमने ऐसा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अपना आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा 1, तो एस टी आर ऑफ आई अब क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बी और सी को हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो हम ऐसा लिख भी दे रहे हैं। अभी भी ये जीरो, इंडेक्सिंग तो चेंज नहीं होगा, आपको पता है इंडेक्सिंग वही रहने वाला, चाहे एलिमेंट बदले चाहे कुछ हो, ठीक है। तो अब एस टी आर ऑफ आई में मेरे पास ए है, देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो लेंथ, लेंथ कितना है, अभी भी 5 है, लेंथ हमेशा सेम रहने वाला है, आई की वैल्यू 1 और -1 तो है ही, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है आपको 3, तो 3 देखो एस टी आर ऑफ 3 क्या है यहाँ पर आई है, तो इस तरह से हम वैल्यू पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब एक ही आई से हम यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू एक साथ पकड़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये रिवर्स वाले हर एक प्रोग्राम में आपको काम देने वाला है, ठीक है। तो फिर अब दोनों को चेंज करना तो हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर मेरा आई और ए आ जाएगा, यहाँ पर आई आया, यहाँ पर ए आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम अपना आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू बन जाएगा 2, तो एस टी आर ऑफ आई में क्या है 2 है, इसमें देखो क्या होगा 5 माइनस, क्योंकि लेंथ तो 5 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो, आई की वैल्यू अभी देखो यहाँ पर 2 है और -1, तो 5 - 3 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तो एस टी आर ऑफ ये वाला में भी आपको 2 ही मिल रहा है, यानी कि एस ही मिल रहा है, बट मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो एस होना चाहिए ना। अब दोनों को चेंज करोगे तो भी आपको ये एस यहाँ पे चला जाएगा, ये एस यहाँ पे चला जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एस ही मिलेगा आपको बीच में, ठीक है। तो इसलिए एक ऑड अगर एलिमेंट रहता है बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रह जाता है, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ पर रिवर्स कर लिया तो हम आउटपुट करा देंगे। तो जैसे हम डालेंगे मान लो बेसिक कोडिंग, तो देख लो यहाँ पर पूरा पूरा रिवर्स हो रहा है, ठीक है, बी इधर आ गया, बेसिक इधर से पढ़ोगे तो कोडिंग ऐसा, ठीक है, चलो रिवर्स हो गया। हम देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम नंबर, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना नंबर को, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, ये नंबर नहीं है सपोज करो, ठीक है। चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, जो आप उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो एक ही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगा, जैसे कि मैडम या फिर मैम, ठीक है, तो आप चाहे इसको इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो वो एक ही वर्ड है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये रिवर्स वाला ही कोड एक तरह से लगेगा, पूरा डिटो देख लेना, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और 8 वाले में पेस्ट करते हैं। अब ये हाफ तक ही जाने वाला है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि इफ अपना जो एस टी आर ऑफ आई है इज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ -i - 1, अगर फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर देंगे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर चूंकि हमने फ्लैग बनाया है तो हमको एक यहाँ पर फ्लैग भी बनाना होगा बाहर, चलो, और यहाँ पर लिखेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, अब आपको पता चल गया कि हम आई की मदद से ही पहला और आखिरी एलिमेंट किस तरह से उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्लैग को 0 बनाया है, और हम पहला और आखिरी एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर पहला और आखिरी में अगर इक्वल नहीं मिलता है मेरे को, तो फ्लैग मेरा उस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारा एलिमेंट्स अगर मेरे को 1 मिलते जा रहा है तो फ्लैग कभी भी 1 होगा ही नहीं, और फ्लैग कभी भी 1 नहीं होगा मतलब स्ट्रिंग अपना पैलिंड्रोम है। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार, मेरे को बोलेगा इंटर स्ट्रिंग, जैसे हम मैडम डालेंगे तो दिखाएगा कि इस पैलिंड्रोम, और जैसे कि हम कुछ ऐसा डालते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है,
ऐसा बेसिक पैलिंड्रोम नहीं है, तो दिखाएगा द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, चलो। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता यार पैलिंड्रोम, ठीक है, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा डाल देते हैं। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। एंटर ए स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली नंबर्स एंड इंसर्ट, ये हाइफन है, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। चलो, तब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर होना चाहिए, ये बोल रखा है मेरे को क्वेश्चन में कि एंटर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली नंबर्स। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो हर एक कैरेक्टर है वो एक नंबर ही होना चाहिए। तो उसको हम चेक करने के लिए देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे, अपना पूरा लेंथ से आइटरेट करेंगे। तो चेक करने के लिए कैरेक्टर आपका नंबर है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं कि इफ़ इज़ डिजिट। ठीक है, ये फंक्शन का यूज़ करते हैं, डिजिट। ठीक है, अब ब्रैकेट में आएगा अपना एस टी आर ऑफ आई, मतलब एस टी आर ऑफ आई अगर एक डिजिट है, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगाने से क्या होता है आपको पता है ना, कि अपना आउटपुट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस डिजिट ट्रू है, तो अगर किसी केस में डिजिट नहीं होता है तो उसके लिए हमने बाहर नॉट लगाया है। तो अगर नॉट होता है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग, एक फ्लैग रहेगा जिसको हम 1 बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फ्लैग को यूज़ किया है तो हमको यहाँ पर एक फ्लैग भी बनाना होगा। ये बस इसलिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम हो तभी चले जब वो एक सिर्फ डिजिट कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हम डालेंगे कि फ्लैग इज इक्वल टू 0, मतलब वो एक स्ट्रिंग में सारा नंबर्स है, तभी ये चीज़ मेरा रन करना चाहिए, ये सारा लूप। अब इसके अंदर हम अपना सारा प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम में बोलता क्या है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में आपको हाइफन डालना है। तो फिर से हम वही अपना फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, मतलब हम 0 से लेंथ से एक कम तक जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो कैसे चेक करेंगे कि दोनों जो मेरा एस टी आर ऑफ आई, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव बेसिकली जो कैरेक्टर है वो अपना इवन है कि नहीं। तो एस टी आर ऑफ आई लिखेंगे, ठीक है, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड सॉरी एंड एस टी आर ऑफ आई प्लस 1, मतलब आई और उसका अगला वाला कैरेक्टर, ठीक है, दोनों डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, मतलब दोनों ऑड होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एस टी आर ऑफ आई है वो एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब चूंकि ये कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उसको हमने इंट में टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। भाई क्या हुआ, और फिर इसको भी हम इंट में टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग में अपना प्लस इक्वल्स टू, सबसे पहले तो एस टी आर ऑफ आई को ऐड करना होगा, तो हमने वो ऐड किया। ठीक है, और उसी तरह से आपको नेक्स्ट टाइम आपको हाइफन ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे एक हाइफन, और यहाँ पर आई प्लस 1, मतलब हम बेसिकली पहले बार में आई को एस टी आर ऑफ आई को ऐड कर रहे हैं, फिर एक हाइफन, फिर आई प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस भी एक कर देंगे। अब ये आई प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। अभी एल्स में ये तो हमने लिखा इवन के लिए, अब ऑड के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पूरा नया स्ट्रिंग बना रहे हैं ना। तो अगर ऑड करना, अगर मेरा ऑड निकलता है तो न्यू एस टी आर प्लस इक्वल टू, उसको सिंपली से अपना एस टी आर ऑफ आई में ऐड कर देना है। एस टी आर ऑफ आई जो भी रहेगा उसको न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट द न्यू स्ट्रिंग, सी आउट न्यू एस टी आर। तो सेव करके हम पहले एक बार रन कर लेते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर स्ट्रिंग, सपोज कर लो हम ऐसा स्ट्रिंग जानते हैं इसमें नंबर है ही नहीं, तो दिखाएगा यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है, ये चलना नहीं चाहिए था। अच्छा, देखो क्या हो रहा है कि ये इफ वाले लूप के बाहर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा ये जो बेसिक वाला है यहाँ पर, वहाँ पर फ्लैग मेरा 1 बन रहा है। ठीक है, और ये इसके अंदर नहीं घुस रहा है, लेकिन चूंकि हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के पूरा बाहर लिखा है तो ये इसके बाहर पे प्रिंट हो जा रहा है। तो इस मिस्टेक को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, इसको अंदर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ़ के अंदर लगा दिया। ठीक है, चलो अब हम सेव करके रन करते हैं। अब जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पर बेसिक, तो मेरे को दिखाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको और अच्छा लगने के लिए यहाँ पर इफ़ वाला जो ये फ्लैग है ना, अगर एल्स कर देते हैं यहाँ पर, मतलब अगर वो 1 बनता है तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सी आउट
अब रन कर, तब सारा चीज़ सही होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर डालेंगे बेसिक, तो मेरे को मैसेज दिखा देगा यू हैव नॉट एंटर्ड नंबर्स ओनली, ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ नंबर डालते हैं 1 2 4 3 5 6 7 3 2 कुछ भी ऐसा, तो देखो यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग में मेरे को ऐसा मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी 2 और 4 के अलावा कोई भी दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं आ रहे हैं, देख लो यहाँ पर 3 5 5 6 7 3, ठीक है। तो ऐसा कुछ डाल के देखते हैं इसमें बहुत सारा कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स आए। तो 1 2 4 6 5 4 2 7 6 9 8 4, ठीक है ऐसा। तो देखो 2 और 4 इवन है तो इसके बीच में आ गया अपना एक हाइफन, 4 और 2 अपना इवन है तो आ गया हाइफन, 8 और 4 है तो बीच में आ गया हाइफन, ठीक है। अब देखते हैं ये हमने आई प्लस प्लस क्यों किया। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं देता हूँ 1 2 4 3, या फिर ऐसा 4 3 ऐसा दे लेते हैं, ठीक है। तो आई स्टार्टिंग में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब हमको दिख रहा है कि जो आई है i+1 है, दोनों क्या है कि इवन नहीं है। तो न्यू स्ट्रिंग में बस अपना आई को हम ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपना आई कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई। तो ये और ये मेरे को दिख रहा है कि दोनों अपना क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम दो को ऐड कर रहे हैं, बीच में एक हाइफन लगा रहे हैं, और चार भी ऐड कर रहे हैं और आई प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब आई अपना नेक्स्ट टाइम 4 पे चला जा रहा है, ठीक है। 4 पे चला जा रहा है। और क्या हो रहा है फिर, जब नेक्स्ट टाइम फिर से आई प्लस प्लस हो रहा है तो आई ऑटोमेटिकली अपना कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ये 4 और 3 ऐसा कुछ। तो एक बार यही नंबर डाल के देखते हैं 1 2 4 4 3। तो इसका मतलब ये जो बीच में हम ये जो आई प्लस प्लस दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, अब शायद से मेरा सब चीज़ सही होना चाहिए। 1 2 4 4 3, ठीक है। तो उससे भी देखो यार कुछ ना कुछ तो एरर आ ही रहा है आपका। फिर से हो क्या रहा है वो, उस अगर वो आई प्लस प्लस आप नहीं डालोगे ना, तो देखो फिर वहाँ पर क्या हो रहा है। आई प्लस प्लस अगर आप नहीं डालोगे तो देखो हो क्या रहा है, ये 1 तो पहले एज इट इज़ रहेगा, आई मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो ये 2 और 4 को एज इट इज़ रख रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आई यहाँ फिर से जा रहा है, तो वो देख रहा है कि अगला बार आपका फिर से यहाँ पर देख रहे हो कि इवन नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फिर से मिल रहे हैं। तो वो एक 4 तो ऑलरेडी इसको तो डाल ही रहा है, एक हाइफन और एक 4 यहाँ ऐसे भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये चीज़ मिल रहा है। तो आप आई प्लस प्लस करो नहीं करो, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर एरर थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए होता है मेथड, लेकिन अभी फिलहाल बेसिकली आप ये समझ सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, फाइंड द कैरेक्टर दैट ऑकर्स द मोस्ट, मतलब ऐसा कैरेक्टर आपको ढूंढना है जो आपके स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं। हम लूप कहाँ से कहाँ तक लाएंगे वो देखो। सबसे पहले हम अपना लूप लगाएंगे ए से लेकर जेड तक, और ऐसा मान के चलेंगे कि अपने स्ट्रिंग में जो सारा जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल है, ठीक है, A to Z। या फिर ऐसा कर सकते हैं यार कि A to Z को छोड़ो, हम कोई सा भी कैरेक्टर अपना ले सकते हैं, ठीक है। बाद में हम उसको क्या करेंगे, जब हम चेक कराएंगे ना, तो सारा को हम स्मॉल या सारा को कैपिटल रख देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो हम अपना पहला लूप यहाँ से लगाएंगे ए से लेके जेड तक, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा इनर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो स्ट्रिंग का पूरा लेंथ को कवर करेगा 0 से लेस देन L तक, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अपना जो str(i) है, सॉरी जे, क्योंकि ये इनर लूप आउटर लूप आई रहेगा, इनर लूप जे, क्या वो इक्वल टू है अपना आई के बराबर, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई को हम ए से ही इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या ये दोनों मेरा इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये आई वाला लूप से हम पूरा ये जेल वाला लूप से पूरा बाहर आ जाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या मेरा, एक हम मैक्स काउंट बनाएंगे जो गिनेगा कि सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। मतलब जो सबसे लार्जेस्ट टाइम कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कर देंगे मैक्स ऑफ काउंट कॉमा मैक्स काउंट, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं यार। हम यहाँ पर इंट मैक्स काउंट एक बनाएंगे, ठीक है। सी मैक्स क्यों हो गया भाई, इंट मैक्स काउंट जिसको हम 0 दे देंगे, मतलब अभी कोई भी कैरेक्टर एक भी बार नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कैर देंगे मैक्स कैर, मतलब ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। और अभी हम इसको किससे असाइन कर देंगे, तो अभी हम सपोज कर लो इससे हमको स्पेस से असाइन कर दे रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। हमने इसको स्पेस से असाइन कर दिया है, क्योंकि कैरेक्टर कभी भी खाली नहीं रह सकता, आप कभी भी ये नहीं दे सकते, उससे एरर आएगा, ठीक है। देख लो एरर ऑलरेडी आ चुका है। तो हमको ऐसा कुछ करना है। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे इंट i इज इक्वल्स टू
अब हम इंट नहीं कैर देंगे, कैर आई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड अपना आई प्लस प्लस, मतलब हम आई से लेके जेड तक जा रहे हैं। उसके बाद अंदर लूप में क्या हुआ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ अपना आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ एस टी आर ऑफ आई क्या इक्वल है आई के बराबर। ठीक है, अगर इक्वल होता है तो हम यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस करेंगे। अब चूंकि हम यहाँ पर एक काउंट बना रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक काउंट बनाना होगा, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। हमको यहाँ, हमने यहाँ पर काउंट क्यों बनाया आपको पता है, क्योंकि हर बार हम काउंट को 0 करेंगे। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए काउंट को 0 करेंगे। तो जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो हम चेक करेंगे, चेक क्या करना है, सीधा मैक्स काउंट इज इक्वल्स टू, नहीं करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये मैक्स कैर को भी अपडेट करना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अपना जो काउंट है अगर वो ग्रेटर देन होता है मैक्स काउंट से, तो तुमको क्या करना है, अपना जो मैक्स काउंट है, मैक्स काउंट उसको अपडेट करके काउंट बना देना है। और अपना जो मैक्स कैर है उसको तुमको क्या कर देना है, आई से असाइन कर देना है। ठीक है, ये सारा चीज़ ख़त्म हुआ, फॉर लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट। हम कोई सा भी छोटा सा स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर दिखाएगा द मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज कुछ भी नहीं विच हैज़ अपीयर्ड 0 टाइम्स। देखते हैं यार, कहीं तो एरर होना चाहिए यहाँ पर। इक्वल टू जे, अच्छा देखो दोनों हमने यहाँ पर आई आई रख दिया। ठीक है, तो इसके वजह से दिक्कत आ रहा है। तो हमको ये सारा जो आई है इसके जगह पर जे करना पड़ेगा। ठीक है, अब सब सही है। चलो, बेसिक कोडिंग, अरे यार देखो, द मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज सी विच हैज़ अपीयर 2 टाइम्स, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो अब आई भी है तो आई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो सी है वो पहले ही अपना मैक्स कैर का वैल्यू लेके बैठ जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आई का भी वैल्यू 2 होगा। ठीक है, सी और आई दोनों में ध्यान रखना है कि काउंट 2 ही होगा, क्योंकि दोनों 2 बार आ रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पर पहले मैक्स कैर में ऑलरेडी मेरा सी आके बैठ चुका है। और नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू काउंट होगा तो वो 2 ग्रेटर देन ऐसा कुछ कंडीशन आएगा। ऐसा कुछ देखो, ये 2 ग्रेटर देन 2। अब ये 2 क्या है, ये सी वाला जो ऑलरेडी लेके बैठ चुका है अपना मैक्स काउंट में, और ये आई लेट में आया है जिसका वैल्यू है 2। तो अब ये कंडीशन चूंकि गलत है, 2 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इसलिए मेरा मैक्स काउंट अभी भी 2 ही रह रहा है, क्योंकि दोनों का 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मैक्स काउंट तो 2 ही रहेगा, कोई जाहिर सी बात नहीं उसमें। अब मैक्स केयर जो है वो आई है, मतलब सी ऑलरेडी उसको लेके बैठ चुका है, तो आई फिर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर मतलब बोल सकते हो कि बग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, उतना चलता है। तो ये हमने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कोई बाकी डाउट होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा, डिफरेंट आंसर होगा आपका, तो ज़रूर डिस्कॉर्ड में ये क्वेश्चन लिख के कम से कम हेडिंग लिख देना ये क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब मैं उसको चेक कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी इसका कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप इसका और ज़्यादा क्वेश्चन